भाईजान आपको उन्होंने भेजा है, आप बात सुने। मेरी बात सुने भाईजान, सुने ना, मेरा जवाब जो है आप उनको सुनाएं। आप खुद सुनाएंगे कि वीडियो से उनको पहुंच जाएगा। ऊपर जा रहा है। हाँ। क्या वो नीचे आ रहा है? क्या आज के खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो है उनकी नजर में आज सुहेल अफरीदी के नंबर कम होते जा रहे हैं? नहीं हो रहे ना। विद एवरी पासिंग मोमेंट बढ़ रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि जो करें। नंबर 2, अफगानिस्तान से लड़ाई और कबायली इलाकों में ऑपरेशन पर, इस हवाले से भी जीरो टॉलरेंस है। कहते हैं जी इस बारे में तो बात ही ना करे कोई, क्योंकि ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा जुड़ती हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ये दोनों चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिशात की तकमील में हो रही। मोहतरमा जान लो, ये तजर्बा खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था और 6-7 साल पहले उस वक्त भी 10,000 रुपए थे और आज मौलवी के लिए वही 10,000 रुपया। कोई शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये 10,000 रुपया इस स्टेज से मैं पूरे मकातब फिक्र और तमाम मदारिस की तरफ से आपके मुंह पर मारता हूं। सुन लिया आपने। तो उनकी जो शिद्दत है बात में, वो रेट बढ़ाने पर, रेट बढ़ गया तो हम इसी तनख्वाह में जो बढ़ा हुआ रेट होगा उसके ऊपर काम कर लेंगे। तो फोकस ज्यादा यहाँ मौलाना साहब का भी रेट के ऊपर है कि आपने 10,000 में से पैसे ही नहीं बढ़ाए। दूसरी तरफ मैंने पहले भी जिक्र कर दिया, आपकी तबीयत इंतहाई तल्ख व तुंद है। आप पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूं कि जैसे टक्कर मार के, सीना फुला के और धाड़ कर मामलात को फतह करने की कोशिश करते हैं, ये सिर्फ जर्नैल को जेब देता है। लेकिन बार बार मुझे कहना पड़ता है कि आप सिर्फ जर्नैल नहीं है, आप इंतहाई तल्ख व तुंद दोस्तों, हैं। पाकिस्तान की सियासत में आज का दिन कैसा गुजरा है हाईलाइट्स में आप लोगों ने देख लिया। मुकम्मल वीडियो देखते हैं थोड़ी देर बाद, लेकिन वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज़ के लेटेस्ट अपडेट जितने भी सहाबी है, क्या कुछ होता रहा है, सब आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। इसी तरह ज़बरदस्त वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो चलो चलते हैं, मुकम्मल वीडियो देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसा कि सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि एक दफ़ा फिर जो है अदालती अहकामात को नहीं माना गया। जो अदालती अहकामात थे 3 जजेस के सलमान अकरम राजा साहब के दस्तखत से जो लिस्ट आएगी तो उनको जुमेरात के दिन मिलने दिया जाए। लेकिन बहरहाल हम यहाँ आए और पुलिस ने हमें एक दफ़ा फिर रोका और वो अहकामात नहीं माने जा रहे। तो हम सोच में पड़ गए हैं कि जो आईनी और कानूनी रास्ते हैं, हमने पंजाब के होम डिपार्टमेंट को ख़त लिखा, हमने वफाकी हुकूमत को ख़त लिखा, उसके बाद जो है हमने अदालत गए, अदालत में पिटीशन दायर की, अदालत ने इजाज़त दी। उसके बावजूद भी जो है हमें किसी आईनी और कानूनी तरीके से मिलने नहीं दिया गया। अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में आइन को रौंदा जा रहा है, कानून को रौंदा जा रहा है और कोई इतना ताकतवर है कि वो अपने आप को आइन और कानून से मुबर्रा समझ रहा है, तो फिर हम सोच में पड़ गए हैं कि हमें आगे क्या करना आएगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा कि कोई केपीके में कुछ खिलाफात जा रहे हैं, जो उसने बानी पीटे के कुछ पुराने। तो यहाँ पे भी बेसिकली जो सिस्टम है ना, वो सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से ये फैसला कर चुका है कि ये यूं करके यूं नहीं है, ये यूं नहीं है, तो बस जनाब। मतलब वो कहते हैं ना, वो पंजाबी में एक मिसाल नहीं है, इमरान साहब को पता होगा, नसरुल्लाह मलिक साहब, आटा गूंदे हिल्दी की। अब ये ना रात चलते फीमेल कॉनोटेशन है, तो मैं इसलिए मैं नहीं उस पर वैसे वो आप बात आपकी सही है, बात वो खामखा उधर निकाल, बात आपकी दुरुस्त है, बात ऐसी ही है। लेकिन मेरा सिर्फ इस सारे मामले के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इससे नुकसान किसका है। सुहेल अफरीदी साहब, मेरे ख्याल में तो अगर सुहेल अफरीदी साहब एक्चुअली जो बैठे हैं ना, वो इसको अगर आप क्या सोच रहे हो, चले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। सुहेल अफरीदी साहब इस जेन में क्या चल रहा है? यार ठीक है, खिंच के रखो, ना करें, ना मिलने दें। आप मैं हाजिरी लगवाऊंगा अडयाला के बाद। आप एक किस्म का अगर सुहेल अफरीदी साहब का एक पॉलिटिकल मीटर हो, तो वो मीटर तो ऊपर जा रहा है। हाँ। क्या वो नीचे आ रहा है? क्या आज के खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो है उनकी नजर में आज सुहेल अफरीदी के नंबर कम होते जा रहे हैं? नहीं हो रहे ना। विद एवरी पासिंग मोमेंट बढ़ रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि जो पॉलिटिशियन होता है, वो जब 4 बंदों से मिलता है, किसी तकरीब में जाता है, जनाजे में जाता है, शादी में शिरकत करता है, कुछ भी करता है, उसके पीछे एक ही मीटर चल रहा होता है कि मेरा मीटर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। हाँ। तो सुहेल अफरीदी तो बिल्कुल चिल होंगे, सो गए, ठीक है, नहीं है, नहीं सिस्टम, नहीं कभी ना बनाने दें, ना बनाने दो। आज क्या 6 महीने इमरान खान से नाम मिलाओ, डजंट मैटर, कोई। ये दोनों चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिशात की तकमील में हो रही। यानी डोनाल्ड ट्रंप की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, पाकिस्तान इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए और हमास को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, और जहाँ फ़लस्तीनी है वो वहाँ महदूद रहें। फ़लस्तीनी रियासत बने या ना बने, उसके बारे में वो अभी तक कन्फ्यूजन का शिकार हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो इस हवाले से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो कर रही है। अफगानिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप को बगराम एयरबेस चाहिए। उन्होंने कहा जी अगर ये काम करोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ये बताएंगे। अफगानियों के लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे। अब अफगानियों ने तो मना कर दिया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात और समझाई है आलमी मीडिया को।
काम ऐसे हैं वो अब अमेरिकी फ़ौज को आगे नहीं करेंगे, वो काम वो अमेरिकी फ़ौज से नहीं लेंगे। वो काम करने के लिए उन्हें खित्ते में दीगर फ़ौजें मुयस्सर हैं और वो उन फ़ौजों के ज़रिए से वो काम लेंगे, जैसा कि उन्होंने हमास को ख़त्म करने का या हमास को कुचलने का जो फैसला किया उसके बारे में भी उनका यही मानना है। तो इसराइल फ़ौज भिजवाने का मामला हो या अफ़गानिस्तान से लड़ाई का मामला हो, ये दोनों चीज़ें जाकर जुड़ जाती हैं डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिशात के साथ। और कबायली इलाकों में जो ऑपरेशन हैं ये तो बड़े लंबे अरसे से चल रहे हैं। देखिए, मेरा एक सादा सवाल है, अगर इसी तरह अमन आ जाता ऑपरेशंस के ज़रिए तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फ़ौज को गुज़िश्ता कई दहाइयों से फ्री हैंड है। वहाँ पे उन्होंने बड़े खौफनाक ऑपरेशन किए हैं और वो मुट्ठी भर दहशतगर्द है। वहाँ पे बहुत थोड़े लोग हैं लेकिन उन्हें ताज़ा खून मिलता रहता है जबरी गुमशुदगियों की वजह से, रियासती पॉलिसियों की वजह से, नाइंसाफ़ियों की वजह से और महरूमियों की वजह से उन्हें ताज़ा खून मिलता रहता है। इसलिए उनकी तहरीक चलती रहती है और अब तक पूरे बलूचिस्तान में अमन व अमान कायम नहीं हो सका। अशराफिया ने माल जो लूटा हुआ वो लेके मुल्क से फरार हो जाना है और हमने इनको फरार नहीं होने देना। यहाँ सबक है फील्ड मार्शल साहब के लिए भी और बहुत सारे लोगों के लिए कि जब अवाम यलगार करती है तो फिर जहाज़ भी नहीं उड़ने देती लोगों के, अवाम एयरपोर्ट्स पर रनवे पर ही पहुंच जाती है। ये सब कुछ दारुसलाम और दूसरी जगहों पर देखने को मिला कि अवाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यलगार कर गई और वजह ये बताई कि यहाँ से एलीट ने उड़ना है। अब एलीट कौन सी है वहाँ पर, अशराफिया कौन है? जाहिर है सामिया हसन के साथी, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, वहाँ के बिजनेसमैन जो उन्हें फाइनेंस करते हैं, वहाँ की सेलिब्रिटीज़, गुलकार, अदाकार जो सब मिलकर इस रजीम को तकवीत देते थे। अवाम ने वहाँ पर ऐसा हल्ला बोला है कि अब एयरपोर्ट्स बंद हैं, इंटरनेट पूरे मुल्क में बंद है, दसियों अफराद हलाक हो चुके हैं, दर्जनों जख्मी हैं, मज़ाहिर रेट नहीं बढ़ाया। वो कह रहे हैं कि अब से कई साल पहले खैबर पख्तूनख्वा में भी उलमा हज़रात को सिर्फ 10,000 रुपए दिए गए थे, आपने भी 10,000 का ऐलान किया, मतलब कि रेट नहीं बढ़ाया। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि आप इससे कोई खास उम्मीदें मत लगाइएगा, इसी तनख्वाह पर सबने काम करना है। पहले जरा मौलाना को सुन लें 10-20 सेकंड का उनका क्लिप, फिर आपको बताता हूँ कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो मैंने आपको कहा कि मौलाना बामुकाबला मौलाना, वो क्या कहते हैं। पहले सुने जरा मौलाना फजल रहमान को। 10,000 रुपए से खरीदने की कोशिश कर रही है। मोहतरमा जान लो, ये तजर्बा खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था और 6-7 साल पहले उस वक्त भी 10,000 रुपए थे और आज मौलवी के लिए वही 10,000 रुपया। कोई शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये 10,000 रुपया इस स्टेज से मैं पूरे मकातब फिक्र और तमाम मदारिस की तरफ से आपके मुंह पर मारता हूं। सुन लिया आपने। तो उनकी जो शिद्दत है बात में, वो रेट बढ़ाने पर, रेट बढ़ गया तो हम इसी तनख्वाह जो बढ़ा हुआ रेट होगा उसके ऊपर काम कर लेंगे। तो फोकस ज्यादा यहाँ मौलाना साहब का भी रेट के ऊपर है कि आपने 10,000 में से पैसे नहीं बढ़ाए। दूसरी तरफ मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के ऊपर बहुत शदीद तनकीद हो रही है क्योंकि कल जिस तरह का दरबारी किस्म का उन्होंने वहां जाकर काम किया, फिर एक वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने बिल्कुल जो मकतूल है उनकी कोई बात नहीं की, TLP के जो लोग शहीद हो गए उनकी कब्रों की, उनके जनाजों की, उनकी लाशों की हवालगी की, उनके राइट्स की कोई बात, कोई हुकूमत के एहतसाब की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि मदरसे खोल दिए जाएं जो बंद है। मतलब कि वही जो हुकूमती एजेंडा था उसी को उन्होंने फ्लोट किया अपने वीडियो पैगाम में। तो इस वक्त मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब पर TLP के और उनके अपने जो चाहने वाले हैं उनके रैंक एंड फाइल में से काफी ज्यादा तनकीद हो रही है। बहरहाल